न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। केंद्र चोरी से चलाना चाहती है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल। जी हां, ये दिल्ली को हथियाने की कोशिश। देश की राजधानी दिल्ली में 19 मई से केंद्र का अध्यादेश लागू है। इस मसले पर एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ, मंगलवार को दिल्ली के सीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 4 चुनाव बुरी तरह से हार गई। अगले कई वर्षों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। वही वजह है कि बीजेपी ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है। जी हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप सवाल करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अध्यादेश मंत्रियों, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बिठाता है। इस विभाग में अब अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं, जी हाँ, विभाग सचिव का होगा। सचिव मंत्री के निर्णय को खारिज कर सकता है। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो तय करेगा कि कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है। जी हाँ, एनबीसीएसए में बीसीएस के निर्णय को पलटने के लिए सीएस के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया गया है। अफसरों को मर्जी के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता, तो सारे निर्णय अब अफसरों लेंगे हैं। इन अफसरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह बीजेपी चुनाव हारने के बाद चोरी से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है। जी हाँ, दिल्ली की हालत चिंताजनक। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विजय सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर देश की राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हालत भी चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी विजय सक्सेना और गृह मंत्री जिम्मेदार माना है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र की दिल्ली की हालत में सुधार के लिए उनकी सरकार हर स्तर पर केंद्र और दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। योग को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत है, सीएम एकनाथ शिंदे। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा है कि तनाव और जीवन शैली से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए योग का जन आंदोलन में बदलाव आज समय की जरूरत है। जी हाँ, शिंदे ने गेटवे ऑफ इंडिया राज्य सचिवालय और यहाँ विधान भवन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कहा है कि ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ, शिंदे ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए योग्य सभा योग्य अभ्यास की मूल मंत्र है। योग बदलती जीवन शैली और तनाव से निपटने के लिए आवश्यक है, इसलिए योगाभ्यास का जन आंदोलन में बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह राज्य भर में योग दिवस के कार्यक्रमों में एक साथ 35 लाख लोगों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश वैश्य विधान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और नागरिकों से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपना अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि योग का अभ्यास आत्मविश्वास, धैर्य के स्तर को बढ़ाता है और विभिन्न बीमारियों के इलाज में मदद करता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन परंपरा और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाने वाली निवारक दवा है और हर किसी को इसे अपनाना चाहिए। जी हाँ, दुनिया कर रही प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि का अनुसरण, मुख्यमंत्री योगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा हर नागरिक का एजेंडा होना चाहिए, योगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलब्ध में मंगलवार को गोरखपुर को 2604 करोड़ रुपए से अधिक की 727 विकास परियोजनाओं को सौगात दी। भीषण गर्मी में जुटे जनसंख्या को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई पहचान दी है। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण की उनकी दृष्टि, उनके मॉडल का आज दुनिया अनुसरण कर रही है। जी हाँ, विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए पीएम मोदी एजेंडा हर नागरिक का एजेंडा होना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने 2427.63 करोड़ रुपए के 692 विकास कार्यों के शिलान्यास तथा
176.83 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएस का लोकार्पण करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नववर्ष के दौरान सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के लिए नई दृष्टि दी है। जी हाँ, राम राज्य की पहली शर्त है सेवा। जी हाँ, मत मजहब, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र से परे हम सब ने एक ही भाव होना चाहिए। यही मेरा भारत महान का भाव है। जी हाँ, हमारा कर्म एक भारत है, श्रेष्ठ भारत को समर्पित होना चाहिए। हमें विरासत पर गौरव की अनुमति होनी चाहिए और वह विरासत विकास की प्रक्रिया से जुड़ता दिखना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में देश को ये नई सृष्टि मिली है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।